सबसे पहले आप पहुंचे थे वहां, ऐसा जो है मीडिया बता रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आपको जानना चाह रहा हूं कि धर्मात्मा के आत्महत्या के पीछे संजय निषाद की लॉबी जो है काम कर रही थी, इसलिए या उनका जो है पारिवारिक मैटर। एक चीज और जानना चाहेंगे, जब उनका जो है आत्महत्या जिस समय की है, जिस वक्त की है, जो टाइमिंग थी, क्या वही टाइमिंग एफआईआर नहीं कराते? एफआईआर आप पोस्टमार्टम कराते, क्या जरूरत थी? पोस्टमार्टम के लिए वो आप एग्री नहीं बताइएगा थे। सर, आप विधि व्यवसाय में भी हैं, जी। ऐसा होता है क्या कि कोई फांसी लगा ले, कोई जहर खा ले और सरकार जो है पोस्टमार्टम न करे? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप छोड़ देते, एफआईआर मत कराते? बिल्कुल, इसी मेरी मैटर बात को सुनिए। लेकर के कुछ लोग दबी जुबान जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे जी, हैं। नहीं, आपके ऊपर आरोप क्या है मालूम है? आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं, दबी जुबान, कोई हाँ। खुल के सामने नहीं आ रहा जी, है, जी, कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने अपनी कानों से सुना और आपसे पूछ हाँ, लिया। हाँ। आप पे आरोप ये है कि आपने तहरीर बदलने के बदले जी। आर्थिक लाभ लिया है, इसलिए जो है तहरीर बदल के लिखवाया गया। नहीं तो आप चाहते अपने समाज के बड़े नेताओं से बात करके, या जो है अपने अभिभावकों से बात करके, जिसको आप गॉडफादर मानते हो चाहे जिस क्षेत्र में, उनसे मिलकर ये बात करते और एफआईआर नहीं लिखाते। ठीक है, अब प्रशासन की मजबूरी है, बिना पोस्टमार्टम के बॉडी नहीं देते। बिल्कुल मेरी एक दिन रुक जाते। हाँ, मेरी नहीं बात लगता सुनिए। कि इस तरह के एफआईआर दर्ज करा करके आप लोग जो है पूरे मामले को फुस कर दिए? वो नहीं ऐसा एफआईआर दर्ज करते, कोर्ट एफआईआर। बिल्कुल दर्ज करती कोर्ट, लेकिन उस मामले में उसी समय लीपापोती हो रही थी, तो फिर न्यायालय की तरफ रुख करने में लेट हो जाता, क्योंकि उनकी शासन सरकार है। इसलिए हम लोग सोचे कम से कम मुकदमा दर्ज हो जाए। और अब 3 अन्य की जो बात हुई, हम लोग उस समय भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए हम डायरेक्ट कर रहा हूँ कि डीएम और एसपी महोदय जबरदस्ती एप्लीकेशन मामले में लिखवाएं। बचा क्या? कुछ बचा बच्चा है? ये है कि डीएम साहब कहे आप कह रहे हैं, हैं जिलाधिकारी ने कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको जो धरना है वो बिल्कुल करना। कहे थे। इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि डीएम साहब नाम बढ़ाएंगे, ऐसा लग रहा है? भाई मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डीएम साहब और एसपी साहब, हमको एकदम लग रहा था कि बैठ के, जैसे ऊपर से आदेश हो गया था, वो लोग एक ब्रेनवॉश करके मामले को मैनेज करना चाह महात्मा रहे निषाद थे। आपके मित्र थे, जी। कैसे न्याय दिला पाएंगे? अब तो पूरा मामला न्यायालय का ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आज या कल संजय में निषाद जाएंगे। जो है सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया से बताया कि धर्मात्मा पिछले 3 महीने से कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं। और चर्चा हो रही है कि जो है धर्मात्मा को संजय निषाद जी ने थप्पड़ मारा था कहीं। ये कार्यक्रम आज 2-3 साल पहले शायद एक कार्यक्रम हुआ था महाराजगंज में, कोई तो उस मंच पे थप्पड़ उन्होंने मारा था, जिससे काफी अंतिम विवाद भी सवाल हुआ मेरा था। रहेगा, जो आरोप है उस पे आपकी एक लाइन की प्रतिक्रिया चाहेंगे। आपको मैनेज किया गया है एफआईआर को लेके? बिल्कुल असत्य है। डॉक्टर साहब अपने आप को बचने के लिए लीपापोती कर रहे हैं। राजा निषाद का नाम आपने सुना होगा, कई बार जो है चर्चाओं में रहते हैं, अक्सर जो है विवादों में भी रहते हैं, कई तरह के विवादों के साथ इनका नाम जो है जुड़ चुका है। लेकिन इस बार जब इनकी चर्चा हो रही है तो वो चर्चा धर्मात्मा निषाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या वाले मामले में शुरू से लेकर और अब तक इनकी जो है सक्रियता काफ़ी जो है दिख रही थी। फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर के एक एक अपडेट को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या वाले मामले में इनकी जो है सक्रियता इतनी क्यों बढ़ गई। बहुत बहुत स्वागत करेंगे गोरखपुर फर्स्ट पे आपका, पहली बार आप आए हैं हमारे चैनल पे। आपसे बस ये जानना चाहेंगे, धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या वाले दिन सबसे पहले आप पहुंचे थे वहाँ, ऐसा जो है मीडिया बता रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आपको जानकारी कैसे हुई? सबसे पहले पहुंचने की बात है तो लगभग मैं 1 से 2 बजे के बीच में पहुंचा था उनके घर में। जब मैं पहुंचा उनके दरवाजे पे तो हज़ारों की भीड़ थी वहाँ पे। हाँ, सूचना मुझे सबसे पहले इसलिए मिल गई क्योंकि वो जो पोस्ट डाले थे लगभग 9 साढ़े 9 9:40 के करीब। अब टाइम एग्जैक्ट नहीं हमको पता है, लेकिन हमको चंदन निषाद जी ने फ़ोन किया कि आपके मित्र धर्मात्मा निषाद हैं, कुछ पोस्ट डाले हैं। तो हम कहा कि भैया कैसा पोस्ट? तो चूँकि राजनीति से जुड़े थे तो हम सोचे कि पता नहीं कैसा पोस्ट हो सकता है। हम कहा ठीक है, मैं खोल के देखता हूँ। मैंने जो खोल के देखा बहुत लंबा पोस्ट था, तो मैं तुरंत उनके साथ के एक साथी तुरंत नीचे आ गए। तो उन्होंने लिखा था क्षमा करना भैया, भाभी, अंजलि दीदी वगैरह कुछ ऐसा था। तो हम तुरंत उनके साथ रहने वाले एक लड़के को फ़ोन किए कि धर्मात्मा भाई कहाँ हैं, उनसे जाके मेरी बात कराइए। तो अजय निषाद थे, वो बोले कि मैं नीचे हूँ और भैया छत पे हैं, बोले हैं नीचे आने के लिए। तो हम कल ही आप उनका इंतजार न करिए, छत पे ही जाइए तत्काल और देखिए वो क्या कर रहे हैं और पोस्ट डाले हैं कोई। तो गए तो वो फ़ोन किए हमारे पास, कहें भैया दरवाज़ा बंद है। तो हम कहा ठीक है, दरवाज़ा तोड़ दो। फ़ोन कट गया। उसके बाद 10 मिनट का 5 मिनट बाद मुझे पता चला, फिर वही फ़ोन किए कि भैया एक्सपायर हो गए। तो हम फिर पोस्ट डाल दिए थे तुरंत उसको कि धर्मात्मा निषाद इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन हमारे साथी सिकंदर निषाद जी गाड़ी चला रहे थे उस समय, तो हम कहें कि एग्जैक्ट पता करिए कि क्या स्थिति है। तो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। अच्छा, आप इसे हत्या मान रहे हैं, आत्महत्या? देखिए, ये मिला-जुला के आत्महत्या भले वो किए हैं, लेकिन ये हत्या है। और ये सुसाइड नोट उनकी एकदम सटीक है। उनका फ़ोन पुलिस के पास है। पुलिस को भारत में जितनी जाँच एजेंसियाँ हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि सभी जाँच एजेंसियाँ जाँच कर लें और एकदम निष्पक्ष कार्रवाई के लिए। हम उस समय रुस्तमपुर थे, रुस्तमपुर से हम ट्रांसपोर्ट नगर नौसड़ तक पहुँचे थे जब उनकी मौत की पुष्टि हो गई। मैं खलीलाबाद गया, वहाँ ऑन रिकॉर्ड खलीलाबाद कॉलेज में जो है कि प्रिंसिपल की सहमति से हम उनसे कहे, हम रो रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ठीक है, आपका सबसे पहले हो जा रहा हूँ। वहाँ छोड़ दिए हमको। छोड़ के हम लोग तुरंत अंदर बखीरा मेहदावल के रास्ते हम लोग चले आए पीपीगंज होते हुए धर्मात्मा भाई घर। अच्छा, धर्मात्मा के आत्महत्या के पीछे
आप क्या कारण मानते हैं? कारण एक उनका ये था कि उनको जो है कि आपस में लड़ाया जा रहा था, स्वाभिमानी इंसान था, थोड़ा भावुक हो गया। भावुक होकर वो सुसाइड कर लिए। हालाँकि ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये ठीक काम नहीं है। क्या कारण कारण और उन्होंने स्पष्ट लिखा है, फेसबुक पोस्ट जो धर्मात्मा निषाद का देखेंगे तो उसमें कारण उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर संजय निषाद उनसे जेपी से, देखिए एक बड़ा कारण ये था कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मेरे श्रवण निषाद मेरे हैं कि जयप्रकाश निषाद मेरे हैं। उसमें ये था कि श्रवण कहते थे कि नहीं जेपी अपनी मर्जी से एसओ को फ़ोन करके आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाए थे, और जेपी कहते थे कि नहीं श्रवण निषाद और प्रवीण निषाद, डॉक्टर संजय निषाद ये लोग पैरवी करके आपके खिलाफ मुकदमा लिखाए थे। दोनों जो है कि एक दूसरे के सामने एक दूसरे की बुराई करते थे। धर्मात्मा ये सारी चीज़ें जानते थे। चुनाव के लोकसभा चुनाव के समय भी इन सब चीज़ों की चर्चा चल रही थी। उनकी टीम के सारे लड़के जानते हैं। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये था कि उनकी निकल के आई है कुछ चीज़ें कि उनके पारिवारिक जीवन को लेके ये गलत चीज़ें फैलाई जा रही थी, जिससे वो आहत थे और इसलिए वो बाकायदा पोस्ट लिखे हैं। उनके भांजे ने बताया कि 2 घंटा घूम-घूम के दरवाजे से, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज सेव रखा गया। मैं बोला हूँ कि ये कोई छूने ना पाए और बहुत बड़ा एविडेंस है वो। यही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि धर्मात्मा के आत्महत्या के पीछे संजय निषाद की लॉबी जो है काम कर रही थी, इसलिए या उनका जो है पारिवारिक मैटर था, ये कंफर्म नहीं, ये कंफर्म इसलिए, अब पोस्ट जो मरता हुआ व्यक्ति पोस्ट डाल के अपना गया है तो वो झूठ तो बोलेगा नहीं। अब एविडेंस के आधार पे ही कानून काम करेगा। अब अंदर की उनकी क्या समस्या थी वो हम ना आप जान सकते हैं ना हम जान सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब उनका जो है आत्महत्या जिस समय की है, जिस वक्त की है, जो टाइमिंग थी, क्या वही टाइमिंग एफआईआर में है? नहीं, टाइमिंग गलत है, चूंकि जबरदस्ती एप्लीकेशन अब लिखा गया तो आनन फानन में टाइम गलत हो गया। जबरदस्ती किसने लिखा? जब डीएम और एसपी ने महाराजगंज, सब चैनलों पर कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग गए थे, उन्होंने अपने सामने बैठ के लिखवाया था एप्लीकेशन। किसने लिखा था? मेवालाल निषाद वकील साहब हैं, वो लिखे थे और डीएम साहब बोले थे लिखने के लिए उनको। नहीं तो क्यों लिखे जब जबरदस्ती? इसलिए वो कह रहे थे, हम लोग कहें कि बिना एफआईआर दर्ज हुए हम लोग बॉडी पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, तो कहें कि नहीं आप एप्लीकेशन चेंज करके दीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं होगा, आप जो करना है जाइए कर लीजिए, धरना प्रदर्शन जितने आपकी कोई मांगे नहीं मानी जाएंगी। ऐसा किसने कहा? जिलाधिकारी महाराजगंज। तो आप नहीं कराते एफआईआर, आप पोस्टमार्टम कराते, क्या जरूरत थी? पोस्टमार्टम के लिए वो एग्री नहीं थे। कौन? सीओ मैडम आई थी पीएम हाउस पे, कहीं कि आप लोग चलिए, पीएम नहीं होगा जब तक डीएम और एसपी साहब से मिलेंगे नहीं। नहीं तो जब अब आप बताइएगा सर, आप विधि व्यवसाय में भी हैं, जी। ऐसा होता है क्या कि कोई फांसी लगा ले, कोई जहर खा ले और सरकार जो है पोस्टमार्टम न करे? ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप छोड़ देते, एफआईआर मत करा। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए। तो हम लोग का ये था कि इनके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम के साथ साथ एफआईआर भी हो जाए। तो वो कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन उसमें 3 लोगों का नाम नहीं होगा, जयप्रकाश और उनका श्रवण निषाद और प्रवीण निषाद और डॉक्टर संजय जी का नाम नहीं पड़ेगा। बाकी आप जो एप्लीकेशन बना के देंगे मैं उसको दर्ज करूँगा। इसी मैटर को लेकर के कुछ लोग दबी जुबान जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी, आपके ऊपर आरोप क्या मालूम है? आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं, दबी जुबान, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है, कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने अपनी कानों से सुना और आपसे पूछ लिया। आप पे आरोप ये है कि आपने तहरीर बदलने के बदले आर्थिक लाभ लिया है, इसलिए जो है तहरीर बदल के लिखवाया गया। नहीं तो आप चाहते अपने समाज के बड़े नेताओं से बात करके या जो है अपने अभिभावकों से बात करके, जिसको आप गॉडफादर मानते हो चाहे जिस क्षेत्र में, उनसे मिलकर ये बात करते और एफआईआर नहीं लिखाते। ठीक है, प्रशासन की मजबूरी है, बिना पोस्टमार्टम के बॉडी नहीं देते। बिल्कुल मेरी एक दिन रुक जाते। हाँ, मेरी बात सुनिए। मैं पूरा सारा कुछ लाइव चल रहा था। मैं 10 बजे पीएम हाउस पहुंच गया था, वहाँ भी लाइव आया था। पूरे समाज के नेता सभी लोग थे। नगीना प्रसाद साहनी जी रात में गए थे पनियरा थाने पे, और मेरे साथ धर्मात्मा के बड़े भाई परमात्मा जी भी थे, और एक लोग सपा के जिला अध्यक्ष महाराजगंज वो थे, और मेवालाल निषाद वकील साहब थे। मैं एप्लीकेशन नहीं लिखा हूं, और डीएम साहब हमको कहते लगे कि तुम लिखोगे, तो हम कहें मैं नहीं लिखूंगा, और चूंकि इतिहास में अगर ऐसी कुछ कहीं होती है जिक्र, तो मैं अपने ऊपर कोई वो नहीं लूंगा। एप्लीकेशन डीएम साहब जबरदस्ती मेवालाल भाई से लिखवाए थे। आपको नहीं लगता कि इस तरह के एफआईआर दर्ज करा करके आप लोग जो है पूरे मामले को फुस कर दिए? ऐसा है, एफआईआर दर्ज होना ही बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग उस मूड में भी नहीं थे कि एफआईआर दर्ज हो। पुलिस और डीएम ये नहीं चाह रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो। अरे वो नहीं एफआईआर दर्ज करते, कोर्ट एफआईआर बिल्कुल दर्ज करती कोर्ट, लेकिन उस मामले में उसी समय लिपापोती हो रही थी, तो फिर न्यायालय की तरफ रुख करने में लेट हो जाता, क्योंकि उनकी शासन सरकार है। इसलिए हम लोग सोचे कम से कम मुकदमा दर्ज हो जाए। और अब 3 अन्य की जो बात हुई, हम लोग उस समय भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए हम डायरेक्ट कह रहा हूँ कि डीएम और एसपी महोदय जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखवाए थे। अब इस मामले में बचा क्या? कुछ बचा ये है कि डीएम साहब कहे हैं और एसपी साहब कहे हैं कि हम वो लोग सदन के हैं, मेंबर हैं, और हम जो कानूनी प्रक्रिया के तहत हम आदेश ले लेंगे, उनका नाम बढ़ा के उनकी गिरफ्तारी करके उनको भी जेल भेजने का कार्य करेंगे। और जितनी हमारी जांचें हैं मैं जांच सब करूंगा। उनका सीसीटीवी फुटेज जांच होगा, उनका मोबाइल तुरंत एडिशनल एसपी महोदय ने मांगा, हम लोगों ने तुरंत मोबाइल दे दिया। उनका मोबाइल उन्हीं के पास है, वो जांच कर लें निष्पक्ष क्या है कि किससे कितनी देर बात हुई थी, उसका व्हाट्सअप होगा, कल सीडीआर निकलवा लें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि मरने से पहले वो किनसे किनसे बातें करते थे, क्या किससे पोस्ट करते थे, क्या था। आप कह रहे हैं जिलाधिकारी आईडी कहाँ लॉगिन थी, कहाँ थी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप कह रहे हैं जिलाधिकारी ने कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको जो धरना हो करना। इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि डीएम साहब नाम बढ़ाएंगे? ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डीएम साहब और एसपी साहब, हमको एकदम लग रहा था कि बैठ के
जैसे ऊपर से आदेश हो गया था, वो लोग एक ब्रेन वॉश करके मामले को मैनेज करना चाह रहे थे। बल्कि हमने बोला तो वो कहे कि तुम नेतागिरी मत ज़्यादा करो, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई थी। उस हाल में कैमरे भी नहीं लगे थे, ठीक है, और बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये था कि कम से कम हमारा मुकदमा दर्ज हो जाए और इनका पीएम हो जाए, फिर आगे की कार्रवाई होगी। आप हर मामले को लेकर के लाइव आते हैं। इतना बड़ा मामला था, जिलाधिकारी ने धमकाया कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो। आपने किसी को जो है अवगत कराया? बिल्कुल, मैंने सभी लोगों को अवगत कराया है। मेरे फेसबुक को राजा निषाद की आईडी खोलेंगे, लगभग उस वीडियो को 2 लाख लोगों ने देखा भी है। और उसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि डीएम महाराजगंज और एसपी महाराजगंज ने ज़बरदस्ती एप्लीकेशन लिखवाया है। और मैं जितने नेता जो भी मुझसे पूछ रहा है, मीडिया चाहे कोई, मेरी जहाँ भी बात सुनेंगे, मैंने स्पष्ट ये बता दिया कि धमकाए हैं। धर्मात्मा निषाद आपके मित्र थे जी, कैसे न्याय दिला पाएंगे? अब तो पूरा मामला न्यायालय का ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आज या कल में जाएंगे, उनको सारी सही चीज़ बताएंगे। वो प्रदेश के मुखिया हैं और निषाद समाज उनको आदर्श मानता रहा है, उनको कई बार सांसद बनाया है। उनके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, वो निष्पक्ष जांच करा लें। जो दोषी हो उसके निश्चित तौर पे वो धर्मात्मा निषाद के उकसाने में, उत्प्रेरित करने में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो हम लोग विपक्ष का भी सहारा लेंगे। विपक्ष भी नहीं सहारा होगा तो हम परिवार को लेके हम लोग अनवरत आमरण अनशन पे मैं बैठने का कार्य करूंगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, संजय निषाद जो है सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया से बताया कि धर्मात्मा पिछले 3 महीने से कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। जब उनका संकल्प दिवस का कार्यक्रम था तो उसके लिए जो है लोगों को जो है जागरूक भी किए, प्रचार प्रसार भी किए। तीसरा चीज़ ये कि अभी लेटेस्ट में जो है इनका विधायक जी का जो है मैरिज एनिवर्सरी था, उसको लेकर के बधाई भी दिए। उनका कहना संजय जी का ये है कि हम इस मामले में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, हम लोगों का नाम घसीटा जा रहा है। कुछ लोग जो हैं हमारे नाम को जो है बदनाम करना चाह रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? धर्मात्मा निषाद के फेसबुक पोस्ट में ये जो लास्ट वाली पोस्ट है, उसके बावजूद उसके पहले की जितनी वीडियो फोटोज हैं, उसी के आधार पे आप तय कर सकते हैं कि ये लोग कितना उसको प्रताड़ित, कितना परेशान करते थे। बहुत सारे वीडियो उनके आईडी कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही पासवर्ड जानते होंगे, वही कैसे क्या, पुलिस के पास मोबाइल है, पुलिस डिलीट कर दे तो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें डॉक्टर संजय और उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाए हुए हैं कि ये लोग न समाज का भला चाहते हैं, न किसी को आगे बढ़ना देना चाहते हैं। और रो रो के मेरा भाई लाइव आया था, और ऐसी दिशा में ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ, उनके डेली उनके खिलाफ वो बात करता था। बागी लिखता था फेसबुक पे, प्रदेश सचिव बागी, उसकी आस्था थी पार्टी। 3 महीने से नहीं, 3 महीने से कुछ लिखे हो न लिखे हो, मैं पूरा फेसबुक उनका देखा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वो संतुष्ट नहीं थे संगठन पार्टी से। हम लोकसभा चुनाव में मैं भी प्रचार कर रहा था प्रवीण निषाद जी का, खजनी में। वो लोग मैदावल क्षेत्र में थे, जयप्रकाश और धर्मात्मा एक साथ एक गाड़ी में चल रहे थे दोनों लोग। तो चीज़ें तब भी वही थी, संतुष्ट नहीं था कोई, लेकिन ये था कि पार्टी बनाई हम लोगों की है और इसका फल प्रवीण निषाद मतलब हार जाए न, कि भाई हार जीत जाएंगे तो फिर कार्यकर्ता दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब कहते थे जब तक मेरे परिवार सबका जो है कि पद पे नहीं पहुंचा दूंगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचूंगा। ऐसा बोला है? बिल्कुल, सबके सामने बोले हैं। अब देखिए, प्राइवेट गाड़ी मेरे सामने बोले हैं, रविंद्र मणि थे, देवमणि थे, शेषनाथ थे, कमलेश जी थे। तो अब वो लोग उनके साथ हैं या खिलाफ हैं, क्या बोलेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, मैं पीपल का पेड़ है और मैं मंदिर के पास हूँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। वो ऐसा कहे थे, मेरे परिवार के जब तक एक एक सदस्य नहीं पहुंच जाएंगे विधानसभा लोकसभा में, तब तक हम दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। एक चीज़ की और चर्चा हो रही है कि जो है धर्मात्मा को संजय निषाद जी ने थप्पड़ मारा था कहीं। ये कार्यक्रम आज 2-3 साल पहले शायद एक कार्यक्रम हुआ था महाराजगंज में कोई, तो उस मंच पे थप्पड़ उन्होंने मारा था, जिससे काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो एक बार धर्मात्मा भाई की मदद के लिए हम लोग गोरखपुर से, मैं एक संगठन बनाया था निषाद आर्मी, तो हम लोग 10-12 गाड़ी लेके हम लोग गए भी थे वहाँ पे इनकी मदद के लिए। ऐसा नहीं, धर्मात्मा ने खुद फ़ोन किया था, राजा भाई आपकी मदद की ज़रूरत है, और डॉक्टर साहब हमको मंच से बेइज्जत कर दिए, मार दिए थप्पड़। मेरी जनता थी, मेरा समाज, मेरे दोस्त मित्र थे, तो हम उस समय भी उनकी मदद किए थे। अंतिम सवाल मेरा रहेगा, जो आरोप है उस पर आपकी एक लाइन की प्रतिक्रिया चाहेंगे। आपको मैनेज किया गया है एफआईआर को लेके? बिल्कुल असत्य है। डॉक्टर साहब अपने आप को बचने के लिए लीपापोती कर रहे हैं। मेरा समाज मेरे साथ है और सारे लोग सच्चाई जानते हैं, क्या सच्चाई है इसमें। और डॉक्टर साहब अपने आप को बचने के लिए, चूंकि जान रहे हैं राजा जिद्दी लड़का है, और वो उनसे मैंने एक निवेदन भी किया है कि वो मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। आज मैं तारामंडल से मैं न्यायालय आ रहा था, तभी मेरे साथ मिथिलेश जी थे। हम कहे हैं उनसे कि मेरा एक्सीडेंट ये करवा सकते हैं। और कई लोगों के माध्यम से मुझे सूचना मिल रही है कि विधायक श्रवण निषाद धमकी दे रहे हैं कि 3 महीने के अंदर इसकी व्यवस्था बना दी जाएगी। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। राजा निषाद थे, धर्मात्मा के जो है बड़े करीबी थे। इस पूरे प्रकरण में जो है सबसे नज़दीक यही दिख रहे थे। बाकी इनका जो है जो भी आरोप लगा था इनके ऊपर, उस पर इनका हमने जवाब मांगा है, बड़े साफ गोई से इन्होंने बताया भी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।